यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। जो कुछ भी नौहिरा शेख का स्कैम हुआ है, इसमें नौहिरा शेख का हाथ कम है और MSDSS का हाथ बहुत ज़्यादा है। ये लोगों को इस तरह से गुमराह किए हैं कि इनकी अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए, अपनी दुनिया की तरक्की के लिए ये लोग इन्वेस्टर्स को फंसाए हैं। ये सब जानते हैं। आज नौहिरा शेख भी अपनी जगह पर रह करके लोगों की बद्दुआएं ले रही हैं। लोग इन्वेस्टर्स तड़प रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़े में एमईस और DSS एजेंट्स लोग हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ गई हैं। उस दिन में वो कुछ नहीं थे, आज वो लखोपति बन गए हैं, घर मालिक बन गए हैं। उनकी जो है दुनिया संवर गई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान और घाटे का सामना करने वाले बस इन्वेस्टर्स हैं। तो इसलिए इनको नहीं बख्शना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। इनको हर हालत में भी इनको पकड़ना चाहिए, इनसे सवाल करना चाहिए और जितना इन्वेस्टरों का पैसा है उसकी रिकवरी में ये लोग भी शामिल हैं। इनको भी पकड़ करके, इनको भी पूछताछ करके, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अटैच करना। और जिस तरीके से ये लोग बार बार आ करके नौहिरा की तारीफ़ करते थे, हीरा गोल्ड की, हीरा ग्रुप्स की तारीफ़ करते थे, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। आज ये लोग कहाँ गए हैं, कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं? कि इसलिए कि एमईस और DSS को छोड़ना नहीं चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। इनके ऊपर भी कार्रवाई होना ज़रूरी है। रमज़ान के बाद सब कुछ होगा। अब मैं जो सौद पौने साहब हैं, इनके वीडियोस रेगुलर डालता आया हूँ। इस सिलसिले में भी वो अपना एक वीडियो बनाए हैं, आप उसे भी समाअत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपनी फाउंडेशन से जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहूंगा कि रमजान के बाद हमारी फाउंडेशन का प्लान है तमाम एमीज और DSS पर कार्रवाई किस तरह की जा सकती है, किस तरह इनके प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा सकता है, किस तरह इनको अरेस्ट किया जा सकता है, किस तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर्स पर कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि शुरू दिन से एमीज DSS दलाल जो है इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रहे हैं और इन्होंने इन्वेस्टर्स को यही कह के गुमराह किया कि आपा अमानतदार है, आपा ईमानदार है, आपा सबको पैसा देगी, और इन्वेस्टर्स किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सके और इतना वक्त इन्वेस्टर्स का बर्बाद हो गया। देखिए इन्वेस्टर्स, नौहिरा शेख किसी को पैसा देने की नियत नहीं रखती है, ये बात बिल्कुल साफ है। और कानून में इस चीज का प्रावधान है कि एजेंट्स, दलाल जो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। हम स्टाफ्स के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टाफ्स या ऑफिस में जो काम करने वाले लोग थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन जो दलाल जो इन्वेस्टमेंट करवाते थे, क्योंकि इन एमीज और DSS ने इन्वेस्टर्स को गुमराह कर दिया, तो इन पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। इनके ऊपर और खास करके पुणे एसोसिएशन के ऊपर भी कार्रवाई करना पड़ेगा और इस मसले को मीडिया के सामने, मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने लाना पड़ेगा। तमाम जगह एहतिजाज करने होंगे, रैलियां निकालनी होगी, प्रोटेस्ट करना होगा। हुकूमत के आला ओहदेदारों तक ये बात पहुंचानी होगी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला कितना संगीन है, किस तरीके से एमीज DSS, पुणे एसोसिएशन के एमीज DSS और पुणे एसोसिएशन ने इन्वेस्टर्स को गुमराह कर दिया, भटका दिया और कोई कार्रवाई नहीं करने दी। आज नौहिरा शेख अब जो इनका नया बिजनेस प्लान जो ला रही है उसमें पुराने नॉन कंप्लेनेंट्स जो है, जो कोर्ट के दरवाजे पर नहीं गए, जो SFI में नहीं गए,
उनको गिनती में भी नहीं ले रही है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो नए सिरे से आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरी फाउंडेशन के जिम्मेदारान की भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बेचारे कोर्ट में गए नहीं, आप उनको क्यों कोर्ट का रास्ता दिखा रहे हो। और नोहेरा शेख ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसने यही बात करी कि जो रियल कस्टमर थे वो तो कोर्ट में गए, एसएफआई में गए, डेडलाइन खत्म हो गई उनकी। तो इससे नोहेरा शेख की बदमाशी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। और ये बंदी अपना जो पैसा है वो इलेक्शन, पॉलिटिक्स, इन्हीं चीजों पर खर्च कर रही है। हमारा और आपका जो पैसा है वो पॉलिटिक्स पे खर्चा हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी पर खर्चा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नोहेरा शेख के पास देने के जराए नहीं है। और इस मसले को लेकर अभी हमारी बात दुबई के एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत से हुई है, जो प्रिंसेस जो है वहां की, उस प्रिंसेस का मैं नाम आपको बताता हूं, वो उनसे कांटेक्ट में है और हम दुबई की उस प्रिंसेस तक भी इंशाल्लाह अपनी बात पहुंचाएंगे ताकि वो जो कुछ भी हो सके हमारी मदद कर सके। प्रिंसेस हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस हिंद अल कासिमी, प्रिंसेस हिंद बिन्त फैसल अल कासिमी, ये जो है माशाल्लाह से एक एक्टिविस्ट भी है और काफी लोगों की मदद भी करती है। तो इन तक भी हम बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके जरिए दुबई हुकूमत से मदद ली जाए। हम दुबई कॉन्सुलेट, दुबई एम्बेसी की भी मदद लेने की कोशिश में लगे हुए, सऊदी एम्बेसी की भी मदद लेने की कोशिश में है और कुवैत एम्बेसी की भी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हो सकता है, इस बात का बहुत कवी इम्कान है कि नोहेरा शेख ने बहुत सारा पैसा दुबई में रखा हो और वो नहीं देना चाहती है, वो उस पैसे को अपने पॉलिटिकल कामों के लिए यूज करना चाहती है। यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि नोहेरा शेख ने मुझे खुद कहा कि दुबई में मेरे पास रिजर्व में बुलियन में गोल्ड है, मेरे पास तमाम जराए है, जब मैं इनसे चंचलगुड़ा जेल में मिलने के लिए गया था। और ये बात इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बताई थी जो भी इनसे जेल में मिलने जाते थे। और नोहेरा शेख ये कहा करती थी कि मैं सबको प्रॉफिट के साथ पैसे दूंगी, मेरे पास तमाम वसाइल, तमाम जराए, मुझे सिर्फ फंसाया गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने मेरे साथ साजिश करी थी, एमआईएम पार्टी ने मेरे साथ साजिश करी थी, यही इनकी बातें थी। लेकिन जब आज ये जेल से रिहा हो गई, इनको जो राहत चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट से राहत चाहती थी ताकि फिर इसको दोबारा जेल ना जाना पड़े और ये आसानी से कोर्ट खेल सके, तो वो राहत इसे मिल चुकी है और इसका आज ये नोहेरा शेख मिसयूज कर रही है। तो इसी के लिए इनके तमाम दलालों पर, तमाम एजेंटों पर, पुणे एसोसिएशन पर, क्योंकि पुणे एसोसिएशन जो है वो नोहेरा शेख की बी टीम थी है। पुणे एसोसिएशन पूरी एमीज और डीएसएस के द्वारा फॉर्म की गई वो एसोसिएशन है, तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उनकी भी तमाम एसेट्स अटैच होना चाहिए, तभी जाकर यहां से इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी का रास्ता इंशाल्लाह निकलेगा। हमने 3 बार नोहेरा शेख को नोटिस भेजे और हमने ये सवालात उनसे करे कि 2016, 2017 और 2016-2017 के टेक्सटाइल और फूडेक्स के आपने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे। इसका मतलब है कि आपका माल बिका तभी, आपके प्रोडक्ट बिके तभी आपने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे, तो वो पैसा कहां पर है, इसका नोहेरा शेख के पास आज तक कोई जवाब नहीं है। 2018 के आपने गोल्ड स्कीम के भी प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे, इसका भी नोहेरा शेख के पास कोई जवाब नहीं है। वो पैसा कहां पर है, कौन सी बैंक्स में है, किन बैंकों में वो पैसा मौजूद है, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने वो पैसा चुराया, क्या एमआईएम पार्टी वालों ने वो पैसा चुराया, इसका इन तमाम सवालात का जवाब नहीं है नोहेरा शेख के पास। इससे साफ ये बात जाहिर होती है कि 2018 में जब इन्होंने 224 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा तो इन्हें पैसों की अदायगी में दिक्कतें आने लगी और इन एमीज और डीएसएस ने इतना सब कुछ देखते हुए भी लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाना जारी रखा और इन्वेस्टमेंट्स करवाई। आखिरी वक्त में नोहेरा शेख के अरेस्ट होने के कुछ दिन पहले तक डॉक्टर रिजवान और उसके जैसे कई एमीज और डीएसएस, दलाल, एजेंट्स इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करवा रहे थे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि लोग तबाह और बर्बाद हो गए। लोगों की जिंदगी भर की पूरी सेविंग्स, पूरी जमा पूंजी इस कंपनी में फंस कर रह गई है और लोग डिप्रेशन में जा चुके। लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। एक तरफ पुणे एसोसिएशन
जिसने इतना बड़ा धोखा दिया इन्वेस्टर्स को कि ऐसा धोखा इसराइल और यहूद भी नहीं देते जो धोखा पुणे एसोसिएशन की तरफ से इन्वेस्टर्स को मिला। तो मैं इन्वेस्टर्स आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इंशाल्लाह हम तमाम जो कुछ भी मुमकिन हो सकेगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ, नोहेर अशेख के खिलाफ, फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन इंशाल्लाह वो करती रहेगी। और जो कोई भी फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है वो हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख से राब्ता करे। उनका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है 7666805194 7666805194। आप इनसे राब्ता करें। एसोसिएशन से रजिस्टर होने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आपको बताएंगे। हमारा और हमारी फाउंडेशन का मकसद है इन्वेस्टर्स की 100% रिकवरी करना, और इस रिकवरी के लिए एजेंटों पे, दलालों पे, पुणे एसोसिएशन के दलालों पे, जितने भी लोगों ने, इन लोगों ने जो इन्वेस्टर्स को मिसगाइड किया और इनसे इन्वेस्टमेंट करवाई है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इवन हम तो यहां तक के कोशिश में है कि जिन एमीज और डीएसएस के इन्वेस्टर्स हमारी फाउंडेशन से नहीं जुड़े हुए, हम अभी कुछ फिक्स या कोई सही बात तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम ये देख रहे हैं बड़े बड़े लॉयर्स, बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे बात करके कि अगर मुमकिन हो सके तो उन एमीज और डीएसएस पर भी कार्रवाई की जाए जिनके इन्वेस्टर्स हमसे नहीं जुड़े। उन एमीज और डीएसएस पर तो कार्रवाई होगी ही जिनके इन्वेस्टर्स हमसे जुड़े, लेकिन हम 2 कदम आगे बढ़कर ये कोशिश भी करना चाहते हैं कि उन एमीज और डीएसएस पर जिनके इन्वेस्टर्स हमसे नहीं जुड़े, उन पर भी हमारी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कार्रवाई करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिकवरी के इम्कान बने। और यहां पर आप लोगों को एक समझना होगा, एक बात समझनी होगी कि नोहेर अशेख किसी को भी पैसे देने की उसकी नीयत नहीं है। इस बंदी को 3 नोटिसेस फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन की तरफ से गए, इसके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने आबिदा उर्फ नाजनीन से भी बात करी, जो कि आज की डेट में नोहेर अशेख की राइट हैंड है, कि भाई क्या कंपनी को दिक्कत है। तो उनका एक ही जवाब है, मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो मैंने उनसे कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों के लिए है जो कोर्ट के दरवाजे पर गए, जो बेचारे नॉन कंप्लेनेंट्स, आपकी बातों पर सब्र किया, जिन्होंने आपकी बातों पर भरोसा किया, उनका सुप्रीम कोर्ट से एसएफआई से क्या लेना देना है। ये जो लड़ाई है ये उन लोगों के बीच में जिन्होंने कंप्लेंट करी और नोहेर अशेख के बीच में, तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज नोहेर अशेख मकर और फरेब कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। यहां पर इन्वेस्टर्स को डुबाने का पूरा जो इनका प्लान है वो बिल्कुल जाहिर एकदम नजर आ रहा है। इसीलिए इन्वेस्टर्स, अगर आप अपने पैसों की रिकवरी करना चाहते हो, रिकवरी तभी हो सकती है जब आप लोग भी आगे आओगे, आप लोग भी साथ दोगे। रिकवरी पॉसिबल है, यहां से रिकवरी पॉसिबल है, क्योंकि ये पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये एक जेन्युइन कंपनी है। फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का यही मानना है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक जेन्युइन कंपनी है और हम यहां से अपने पैसों की रिकवरी करा सकते हैं, क्योंकि नोहेर अशेख के पास पैसे देने के तमाम जराए हैं। ये सिर्फ इलेक्शन और पॉलिटिक्स और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम लोगों को लटका कर रखना चाह रही है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए आप लोगों को आगे आना होगा, और अगर आप लोग हमारी फाउंडेशन से मुतमईन नहीं हो तो आप लोग अपने तौर पर जो कुछ भी कर सकते हो, जिस तरीके से भी कर सकते हो, आप लोग कीजिए और अपने पैसों की यहां से रिकवरी कीजिए। अगर आप, हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको हमारी फाउंडेशन से जुड़ना है, आप लोग अपने तौर पर जो कर सकते हो आप लोग कीजिए, लेकिन अपने पैसों को यहां से रिकवर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुपों में गाली गलौज करके बददुआएं देखिए, कुछ होने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा मैसेज आप लोग समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो कुछ भी है आपका इरादा कमेंट्स में बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।